नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुधा रेकी पर। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेकी क्या है, ये कैसे शुरू हुई, इसका जो पुनर्आविष्कार है वो कब, कहाँ और कैसे हुआ। तो रेकी क्या है और ये कहाँ से शुरू हुई। रेकी का पुनर्आविष्कार हुआ है। रेकी को रीइन्वेंट किया जापान में डॉक्टर मिकाओ उसुई ने। 18th सेंचुरी के मिड में जापान में एक कॉलेज में डॉक्टर मिकाओ उसुई जो थे बाइबल पढ़ाते थे और वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। एक दिन बाइबल का लेसन वो अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे, तो बाइबल पढ़ाते पढ़ाते वहाँ एक पैराग्राफ आया जिसमें ये लिखा था कि जिस तरह से मैं तुम्हें छूकर ठीक कर देता हूँ, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक कला है जिसे कोई भी सीखकर कोई भी ये काम कर सकता है। बाइबल में लिखा था, ये जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स थे। तो एक स्टूडेंट ने डॉक्टर मिकाओ उसुई को पूछा कि अगर बाइबल सच्ची है और डॉक्टर जीसस क्राइस्ट के ये वर्ड्स हैं कि छूकर ठीक कर देने की जो कला है वो कोई चमत्कार नहीं है और उसको कोई भी कर सकता है, तो उस स्टूडेंट ने डॉक्टर मिकाओ उसुई से पूछा कि सर, अगर ये बात सच्ची है तो ये विद्या, ये कला कहाँ है और कैसे हम आम इंसान किसी को भी छूकर ठीक कर सकते हैं। ये जो सवाल था ये डॉक्टर उसुई के लिए भी एक सवाल ही था। कई बार उन्होंने बाइबल पढ़ाई, सालों साल से वो बाइबल पढ़ाते आ रहे थे, लेकिन कभी भी इस बात पे उनका ध्यान नहीं गया। उस वक्त उनके पास कोई जवाब नहीं था और अपने उस स्टूडेंट को डॉक्टर मिकाओ उसुई ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा, और उन्होंने वहीं पर अपनी क्लास जो थी ख़त्म कर दी। लेकिन ये जो सवाल था उसने डॉक्टर मिकाओ उसुई को इतना विचलित कर दिया कि वाकई ही अगर बाइबल में लिखा है तो ये कला, ये विद्या कहाँ है और इसको कैसे सीखा जा सकता है। इस तरीके से जो रेकी के जो पुनर्आविष्कार का जो एक बीज था डॉक्टर मिकाओ उसुई के मन में पड़ा, उस सवाल को लेकर सारे ग्रंथ उन्होंने जापान में पढ़ डाले। बाइबल तो पढ़ी, बाकी के सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़ डाले, कहीं इसका जवाब नहीं मिला और उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, अपना देश छोड़ा। वहाँ से वो चाइना पहुँचे। चाइना में जाके, उस टाइम कोई ट्रांसलेशन का कोई ज़रिया नहीं था, चाइना जाके चाइनीज़ सीखी, चाइना में सब कुछ पढ़ डाला, वहाँ कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद वो यूरोप निकल गए। यूरोप में उन्होंने इंग्लिश भाषा को सीखा, वहाँ सब कुछ पढ़ डाला। आधा जीवन उन्होंने इस सवाल की खोज में निकाल दिया और कहते हैं कि वो भारत भी आए। भारत आके उन्होंने उस टाइम संस्कृत भी सीखी। संस्कृत के जितने हमारे ग्रंथ थे, क्योंकि उस टाइम हिंदी में हमारे ग्रंथ नहीं थे, संस्कृत में थे, तो उन्होंने यहाँ भी आके कई बुद्धिस्ट मठों में वो रहे और बहुत किताबों का उन्होंने अध्ययन किया। लेकिन यहाँ आकर, भारत में भी आकर, बस उन्हें इतना ही पता लगा कि किस तरह से हमारे शरीर के अंदर जो है सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र हैं और वो ही सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र जो हैं हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो अंत में थक हार के वो जापान वापस गए। बाहर उनको इस सवाल का जवाब बाहरी दुनिया में नहीं मिला था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो अपने अंतरात्मा में, अंतर मनन से ये इस सवाल की खोज करेंगे। उन्होंने ये निर्णय लिया, अपने मठ में जो उनके गुरु थे उन्हें कहा कि अब मैं 21 दिन के लिए जो है बिना कुछ खाए पिए जो है साधना करूँगा। अगर इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, या तो परमात्मा इस सवाल का जवाब मुझे देगा, और नहीं तो जो है बिना खाए पिए जो है मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। 21 दिन की तपस्या के बाद 21वें दिन जो है मिकाओ उसुई का सेल्फ एट्यूनमेंट हुआ था। तो रेकी द्वारा जो फर्स्ट एट्यूनमेंट है डॉक्टर मिकाओ उसुई का हुआ तपस्या के 21वें दिन, जब वो बिल्कुल जर्जर हालत में आ गए, शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। 21वें दिन उनका एट्यूनमेंट हुआ। तो जो रेकी का जो हमारा रूल है कि जो भी कोई रेकी चैनल बनता है, जो रेकी सीखता है,
जब उसका फर्स्ट अट्यूनमेंट होता है तो वो 21 दिन की जो सेल्फ हीलिंग का जो वो प्रोसेस करता है वो इसीलिए करता है कि 21 दिन की तपस्या के बाद डॉक्टर मिकाओ उसुई का रेकी अट्यूनमेंट हुआ था। और 1800 जो 18वीं शताब्दी थी उसके मिड में ये पुनर्आविष्कार रेकी का हुआ था।